स्टूडेंट, आज हम लोग पाइथन एग्जीक्यूशन देखेंगे जीपीएस जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग की। है हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है। पहली प्रॉब्लम हम देखेंगे कि एक रोबोट है, रोबोट इज स्टैंडिंग आउटसाइड अ रूम, द डोर इज क्लोज्ड एंड द लाइट्स आर ऑफ. Robot can walk in its mind, each action is stored. The final goal is to turn on the lights of the room. ठीक है, हमारे पास जो है इनिशियल स्टेट्स हैं वो हमारे पास ये हैं कि जो रोबोट है वो स्टैंडिंग आउटसाइड है और डोर जो है वो क्लोज्ड है, लाइट्स ऑफ है और हमारा जो गोल है हमने लाइट्स को ऑन करवाना है। इसके लिए हमने प्री कंडीशन जो हमारे ऑपरेशन होते हैं वो पाइथन के लिखे हैं। ये कुछ ऑपरेशन हैं, ये लिखे हैं। तो हमारा मेन एक्शन क्या है जी? हमारा मेन एक्शन ये है कि टर्न ऑन द लाइट्स हमने करनी है। उसके लिए प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए? लाइट्स तभी हम ऑन कर सकेंगे जब हमारा एक तो रोबोट्स इनसाइड द रूम होगा और दूसरा हमारी लाइट्स पहले से ऑफ होंगी। ठीक है, तो हम क्या ऐड कर देंगे? हम लाइट्स को ऑन कर देंगे। जब लाइट्स ऑन होगी तो हमारा लाइट्स ऑफ, क्योंकि हमारे पास इनिशियल स्टेट्स में आया था तो इनिशियल स्टेट से हमारी लाइट्स ऑफ डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमारा जो रोबोट है वो इनिशियल स्टेट में स्टैंडिंग आउटसाइड है, तो उसको हमें सबसे पहले वॉक इनसाइड द रूम करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे प्री कंडीशंस क्या होने चाहिए? स्टैंडिंग आउटसाइड होना चाहिए, डोर ओपन होना चाहिए। जो कि हमारे पास स्टैंडिंग आउटसाइड जो है वो तो इनिशियल स्टेट्स में है। ठीक है, तो इसकी बेस पे हम इनसाइड रूम यानी कि वॉक इनसाइड द रूम कर लेंगे और स्टैंडिंग आउटसाइड हमारी इनिशियल स्टेट से डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी भी डोर जो है वो ओपन करना है हमने, लेकिन हमारे पास इनिशियल स्टेट्स में डोर ओपन नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट एक्शन जो होगा वो डोर ओपन करना होगा और डोर को ओपन करने के लिए हमारी प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए? डोर क्लोज होना चाहिए, जो कि हमारे पास इनिशियल स्टेट्स में है। तो हम क्या करेंगे? इनिशियल ये एक्शन ऐड होगा, ओपन डोर, और डिलीट क्या होगा जी? डोर क्लोज डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसकी हमने प्री कंडीशंस वगैरह देखी हैं, जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उनकी प्री कंडीशंस देखी हैं जीपीएस की। ठीक है, और अब हम चलते हैं जी हमारा जो पाइथन का कोड है। पाइथन के लिए हमने एक जनरल जो पाइथन का जीपीएस का जो कोड लिखा हुआ है वो कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं। पहला फंक्शन है हमारे पास जीपीएस का फंक्शन, ये आप लोगों को नजर आ रहा है। जीपीएस का फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, ये क्या कर रहा है जी? जीपीएस का फंक्शन 3 आर्गुमेंट्स ले रहा है। एक तो इनिशियल स्टेट्स ले रहा है, दूसरा गोल स्टेट्स जो हमारी फाइनल स्टेट्स होंगी। ठीक है, और तीसरा ऑपरेटर्स जो हमने ऑपरेटर्स डिफाइन किए हुए हैं, कुछ रूल और रेगुलेशन जो हमने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद जी इसको देखते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है कि एग्जीक्यूटिंग एक प्रीफिक्स एग्जीक्यूटिंग का एक वेरिएबल बनाया हुआ है। ऑपरेटर्स जो भी हमारे पास आएंगी सारी प्री कंडीशंस और एक्शंस वगैरह वो अपने लूप के जरिए ऑपरेटर्स को बार बार चेक कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं जी? उसके जो ऐड का बटन है उसकी प्री कंडीशंस की बेस पे जो हम ऐड करा रहे हैं लिस्ट के अंदर वो, और जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्शन यहाँ पे सेट कर रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है फाइनल स्टेट अगर हो अचीव ऑल का एक फंक्शन है, उसमें हम इनिशियल स्टेट भेजते हैं, ऑपरेटर्स भेजते हैं, गोल स्टेट भेजते हैं और एक साथ में लिस्ट एम्प्टी लिस्ट भेजते हैं। ये जो लिस्ट होती है ये हमारे सारी की सारी जो हमारे एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन होती है। असल में जो जो हम अचीव करते जाएंगे वो इस लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं अभी अचीव ऑल को। ये हमने फंक्शन नीचे डिफाइन किया हुआ है, ये हम देखते हैं। जब हमारी सारी स्टेट्स अचीव हो जाएंगी तो फाइनल स्टेट में हमारे पास फाइनल स्टेट आ जाएगी जो कि हमारी गोल स्टेट होगी। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई हुई है इफ नॉट फाइनल स्टेट तो रिटर्न जीरो करेगा, रिटर्न नन करेगा। उसके बाद ही एक एक्शंस हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जो क्या कर रहा है? स्टेट्स, फॉर का लूप लगा हुआ है स्टेट्स इन फाइनल स्टेट। अगर जो हमारी स्टेट है वो फाइनल स्टेट में ही है तो क्या करें? इफ स्टेट
डॉट स्टार्ट विद प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमने क्या रखा होता है, एग्जीक्यूटिंग। अब वो सारी की सारी स्टेट्स हमारी आ जाएंगी यहाँ पर, जो प्रीफिक्स के साथ हमने ऊपर एक लिस्ट क्रिएट की हुई है, जो अपेंड की हुई है लिस्ट यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, हम फॉर का लूप लगाया हुआ है एक्शंस के ऊपर। ए में सारी वही वाली वैल्यूज आ रही हैं और हम उनको प्रिंट करा रहे हैं। इसका मतलब यह है जो भी हमारी एक्शंस हैं, क्योंकि उनको हम लोगों ने अपेंड कर दिया था, अब हम उनको 1 बाय 1 प्रिंट कराते जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारी आउटपुट होगी। अब जी हम देखते हैं अचीव ऑल का फंक्शन। अचीव ऑल का फंक्शन हमें कॉल किया था, वो क्या कर रहा था, इनिशियल स्टेट्स ले रहा था, ऑपरेटर्स ले रहा था, गोल स्टेट ले रहा था और एक लिस्ट ले रहा था। जो लिस्ट थी हमारे पास वो गोल स्टैक के तौर पे यूज हो रही थी, कि हमने स्टैक में रखवाते जाएंगे कौन कौन सा गोल परफॉर्म कर रहे हैं, कर चुके हैं, और कौन कौन से फिर एज इट इज हम उसको पॉप कराएंगे और डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो फॉर का लूप लगाया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने गोल्स इन गोल स्टेट्स के ऊपर लगाया हुआ है। जो हमारी गोल स्टेट है वो 1 बाय 1 यहाँ पे आएंगी। उसके बाद हम लोग गोल स्टेट को अचीव करने के लिए हम लोगों ने अचीव का एक फंक्शन बनाया हुआ है। जब वो अचीव हो जाएगी तो वो स्टेट के अंदर आ जाएगी। अगर वो हमारे पास इफ नॉट स्टेट्स, अगर वो स्टेट्स में कोई वैल्यू नहीं आती, मतलब वो हमारी गोल स्टेट जब तक अचीव नहीं होती, तो ये रिटर्न नन करेगा। जब वो अचीव होगी तो ये उस वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर गोल इन गोल्स, इफ गोल नॉट इन स्टेट्स रिटर्न नन, एल्स पे क्या करेगा, रिटर्न वही गोल स्टेट जो हमारी अचीव हो चुकी है उसको रिटर्न कर देगा। फिर है जी हमारे पास अचीव का फंक्शन हम लोगों ने बनाया हुआ है। अचीव का फंक्शन क्या करता है जी, हमारे से स्टेट्स लेता है, ऑपरेटर्स ले रहा है, गोल ले रहा है और वही स्टैक ले रहा है जो हम लोगों ने ऊपर पहले से यूज की हुई है, ठीक है। ये क्या कर रहा है जी, प्रिंट करा रहा है लेंथ गोल स्टैक की, कि हम कितने अभी तक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा कौन से नंबर का ये ऑपरेशन चल रहा है। उसके बाद अचीविंग, और फिर उसके बाद जो गोल हो रहा है नंबर, और फिर गोल। उसके बाद जी गोल्स इन स्टेट। अगर गोल इन स्टेट्स है तो हमारे पास, मतलब स्टेट के अंदर वो गोल है तो हम स्टेट को रिटर्न कर देते हैं। अगर वो गोल स्टैक के अंदर है तो हम उसको रिटर्न नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ये हम लोगों ने फॉर का लूप ऑपरेटर्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। इफ गोल नॉट इन ऑपरेटर ऐड के अंदर अगर हम लोगों ने अभी तक उसमें ऐड नहीं कराया हुआ उस गोल को, तो कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू का ऑपरेटर क्या कर रहा है जी, मतलब वो हमारी उस टैग में अभी तक ऐड अगर नहीं हुआ हो तो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही वो हमारा जो एक्शन था वो हमने उस टैग में, हमारा जो ऑपरेशन था उस टैग में हम लोगों ने ऐड करा दिया था, मतलब वो पहले फॉर्म हो चुका है, तो इसलिए दोबारा ऐड कराने की जरूरत नहीं थी। तो अगर वो नहीं ऐड हुआ तो तब ये काम करेगा, रिजल्ट पे जाएगा और अप्लाई ऑपरेटर्स को अप्लाई करेगा। अप्लाई ऑपरेटर का फंक्शन क्या करता है जी, हमारे पास ओपी ऑपरेटर्स लेता है, स्टेट लेता है, करंट ऑपरेटर ले रहा होता है, स्टेट ले रहा होता है, और ऑपरेटर्स जो हमारे पास वो पूरी पूरी लिस्ट थी ऑपरेटर्स की, जो हम लोग डिफाइन करते हैं, सिनेरियो जो भी डिफाइन करते हैं, प्री कंडीशंस वगैरह, गोल और गोल स्टैक ले रहा होता है। फिर ये कहता है जी इफ रिजल्ट, अगर इसके अगेंस्ट रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट रिटर्न कर देता है। ये नीचे हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है अप्लाई ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर ले रहा है स्टेट ऑफ ऑपरेशन और गोल स्टैक, ठीक है। ये क्या प्रिंट कर रहा है जी, लेंथ को इसी तरह से लेंथ गोल स्टैक की लेंथ को प्रिंट कर रहा है, और कंसीडर कर प्रिंट करा रहा है, और एक्शन को प्रिंट करा रहा है, ऑपरेटर के अंदर जो भी एक्शन हो रहा है। फिर जी ये क्या कर रहा है, रिजल्ट अचीव ऑल को कॉल कर रहा है, और अगर हमारे पास रिजल्ट में कोई वैल्यू आती है तो ये उसको रिटर्न करेगा, अदरवाइज नन रिटर्न कर देगा। अच्छा जी, ये तो हमारा था जर्नल जो जीपीएस है वो था। अब हम आते हैं जी जो हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल के हिसाब से जो उसके प्री कंडीशंस, ऑपरेशंस, एक्शंस वगैरह लिखे हुए थे, वो हम लोगों ने मेक अंडरस्कोर ओपी के नाम से एक लिस्ट बनाई हुई है।
क्योंकि ये हम लोगों ने पास करने होते हैं इस फंक्शन को, और यहाँ पे हमने उस फंक्शन को कॉल किया है जीपीएस के थ्रू। जो थी इनिशियल स्टेट्स, ये जो तीन है ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये लिस्ट पहली लिस्ट, और दूसरी लिस्ट जो है वो हमारी है जी फाइनल स्टेट्स की है। फाइनल स्टेट्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं। और मेक ऑप का जो है ना, मेक ओपी के नाम से जो हम लोगों ने प्री कंडीशंस ऑपरेशंस डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पर सारे के सारे, इनको हम देख चुके हैं। ठीक है जी, ये था हमारा कोड। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है जी, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। पहले उसने क्या अचीव किया, अचीविंग लाइट ऑन, उसने लाइट्स को ऑन किया। कंसीडरिंग टर्न ऑन द लाइट्स की हैं उसने, और अचीविंग क्या की है, इनसाइड द रूम, मतलब वो रोबोट्स को इनसाइड द रूम लेके गया है। ये तीन फंक्शन, दो इसकी अचीविंग थी और एक कंसीडरिंग थी कि उसने लाइट्स ऑन कर दी है। ये हमारी फाइनल स्टेट थी जो कि हमने करानी थी, लाइट्स ऑन करानी थी। ठीक है, ये वाली हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और इसी की जीपीएस की एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट क्लिप में। अल्लाह हाफिज़।